हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पवन कॉमिक्स की शानदार कॉमिक्स लाख के पुतले, जो बादल बदली सीरीज है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स लाख के पुतले। यह कवर फर्स्ट बादल बिजली सीरीज। पवन कॉमिक्स सुपर हीरो सूर्यपुत्र कांकुरा का आतंक। अन्य प्रकाशित कॉमिक्स लाख के पुतले पे बादल और बिजली, लाख के पुतले, सुपर जासूस, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, नारमन के अड्डे पर, आज रात माल आ रहा है, रूमी, बाबू, जॉनी और सुरेश माल लेने जाएंगे, यस बॉस। उसी रात बंदरगाह पर स्टीमर आ गया, सिग्नल दो। अगले क्षण जॉनी ने सिग्नल देने लगा। उसके इशारे पर स्टीमर की लाइटें जलने बुझने लगीं और तेजी से तट की ओर बढ़ने लगा। फिर स्टीमर के तट पर आते स्टीमर से दो आदमी उतरे और रात सितारों वाली पर हमारा हाथ खाली था। फिक्र ना करो दोस्त, हम तुम्हारे लिए दो सितारे लाए हैं। गुड, माल उतारो। अगले क्षण स्टीमर से माल उतार जाने लगा। माल उतारने के बाद ओके, यस ओके, और फिर वह चारों पेटियों को वैन पे लाद कर स्वयं भी उसमें जा बैठे और उसके साथ ही जूम। फिर उसके रास्ते में ही जगह, अरे मार्ग तो अवरुद्ध पड़ा है, शायद ये पेड़ हवा से टूट कर गिर पड़ा है। हवा का तो नामो निशान भी नहीं। ज़रूर किसी ने रोकने के लिए यह सब किया है। गाड़ी वापस मोड़ो। मगर बाबू बहन को मोड़ने के लिए जैसे पीछे देखा, खतरा, ओह पीछे तो ट्रक आ रहा है। फ़ौरन अपने हथियार संभाल कर पोजीशन ले लो। अगले क्षण वे चारों बहन से निकले, एक पोजीशन संभाल कर खड़े हो गए। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, उसके साथ ही धाएँ धाएँ, मगर ओहो निशाना चूक गया। तभी धाएँ धाएँ धाएँ, अब दोनों ओर से मुकाबला करने लगे। धाएँ 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 धाएँ। अंधेरे के कारण अभी तक किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। तभी अचानक कार के द्वार खुले। वह लोग वैन से दूर मुकाबला करने में लगे होंगे। तुम लोग माल निकाल कर ट्रक में रखो, यस बॉस। धाएँ धाएँ धाएँ, फिर धाएँ धाएँ। अरे ये लोग तो माल निकाल कर ही जा रहे हैं, क्या करूँ? आइडिया, मुझे इनकी गाड़ी में डिग्गी में चुपके जाकर चिपकाना होगा, फिर बॉस इनसे खुद निपट लेगा। धाएँ धाएँ। इसके साथ ही और इधर, फिर पी पी पी। अगले क्षण दोनों भागकर ट्रक में जा चढ़े और उसके बाद भाग गए सारे। लेकिन तभी सुरेश को ख्याल आया, अरे सुरेश कहाँ गया? सुरेश शायद वैन में आ पहुँचा है। वैन, अरे कहीं वह लोग वैन में से माल तो नहीं निकाल ले गए? चलो कार चल कर देखते हैं। जैसे ही तीनों वैन में पहुँचे, ओ गॉड, वह लोग तो माल ले गए। अब बॉस हमें जितना ही छोड़ेगा, जल्दी चलो बॉस को खबर करें। मगर सुरेश, सुरेश को गोली मार, जल्दी से वैन में बैठो। फिर आधी तूफान की गति से वैन चल पड़ी और नारमन के अड्डे पर। हरामजादो, बिना माल के तुम्हारी अड्डे पर आने की जरूरत कैसे हुई? वह दो लोग दो ग्रुपों में आए थे बॉस। एक ग्रुप से हम मुकाबला करने लगे और इस बीच दूसरा ग्रुप माल निकालने के लिए गया। मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो मेरे लिए काम के नहीं रहते, मैं उन्हें लाख के पुतले बना देता हूँ ताकि दूसरे आदमी उन्हें देखकर सबक सीखें। हमें क्षमा कर दो बॉस, हम चारों ने तो अपनी जान पर खेल कर माल बचाने की कोशिश की थी। तुम चारों ने, मगर तुम तो तीन ही हो, वापस लौटे। चौथा सुरेश कहाँ है? मालूम नहीं बॉस, शायद वह सजा के भैंसे कहीं छुप गया है, मगर नारमन से छुप कर मौत से नहीं बच सकता। कहीं सुरेश गद्दारी तो नहीं कर गया? ओह तभी वह भाग निकला है। अगले क्षण नारमन के तेवर बदल गए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, किंतु आज हमारा माल दूसरे गिरोह ले उड़ा है, जिसका सीधा सा मतलब है कोई आदमी गद्दारी पर उतरा है। वह ज़रूर सुरेश ही है जो मौत के खौफ से भाग गया है। जाओ, ज़िंदगी चाहते हो तो कहीं से भी सुरेश को ढूंढ कर लाओ। यस बॉस। तीनों वहाँ से निकल गए। मगर तभी, तुम कहाँ थे सुरेश? सुरेश, मैं बॉस को बताऊंगा। चलो, बॉस ने तुम्हें तलाश में जाए, मैं तो स्वयं ही आ रहा था। सुरेश उन तीनों के साथ बॉस के पास चल दिया। चार राउंड के पास पहुंचे। आओ सुरेश, तुम क्या सोचते थे मुझसे गद्दारी करके तुम बच जाओगे? गद्दारी आपका कह रहे बॉस, मैं तो स्वयं ही आया हूँ ताकि मेरी आंखों में धूल झोंक सको, मगर मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी हज़ारों आंखें हैं। मगर बॉस, मैं तो आपको काम की खबर देना चाहता हूँ, मगर मैं गद्दारों की कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं गद्दार नहीं हूँ। हरामजादे, तूने नारमन के आगे चिल्लाने की ज़रूरत कैसे की? इसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा करो और फिर अब तुम देखो मुझसे गद्दारी करने वाला क्या असर होता है। मैं गद्दार नहीं हूँ बॉस, आप बाद में पछताएंगे। मगर खट और घर नहीं। अगले क्षण और वहाँ हौज में खोलती हुई लाख में जा गिरा। और फिर एक जंजीर से आकर उसकी लाश गले में आ पड़ी और कुछ देर बाद सुरेश उस प्लेटफॉर्म पर लाख के पुतले के रूप में खड़ा था। हाँ, अब सब अपनी आंखों से देखो, मुझसे गद्दारी करने वाले का यही इंजाम होता है। उसके बाद जाओ, तुम तीनों को माफ़ किया। सुरेश को, इस पुतले को कि रात को किसी चौराहे पर डाल देना ताकि हमारा मूल लूट कर ले जाने
वाले भी जान जाएं कि उनका अंजाम क्या होगा। यस बॉस, थैंक यू। शुक्र है बॉस ने जान पाया कि वह गद्दारी किसने की थी। बादल बिजली अभी पुलिस स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेंड इंस्पेक्टर रंजन ने फ़ोन उठाया। इंस्पेक्टर, ग्रीन एवेन्यू के चौराहे पे एक लाख का पुतला पड़ा है जो किसी आदमी की लाश लगती है। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मगर दूसरी ओर से बिना कुछ बताए फ़ोन रख दिया। इंस्पेक्टर रंजन ने बादल बिजली को फ़ोन के बारे में बताया। बड़ी अजीब खबर है, चलिए अंकल। इंस्पेक्टर घटनास्थल पर मालूम हुआ क्या मामला है। और फिर ग्रीन एवेन्यू के चौराहे पर पहुंचकर, अंकल इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी जिंदा आदमी को पिघली हुई लाख में डालकर निकाला गया हो। तुम ठीक कहते हो, मेरा भी ये विचार है। ओह गॉड। लाश के सिर से लाख के वैसे जूते, निकले हुए बाल और पाँव में पहने हुए जूते पर लाख अधिक नहीं चढ़ पाई है। इसे साबित करता है कि पुतला केवल लाख का नहीं बल्कि इंसानी लाश है। ओह अंकल, क्या लाश का पोस्टमार्टम होने से पहले इसे लेबोरेटरी में जाएगा? हाँ बदल, पोस्टमार्टम से पहले लाश पर से लाख उतारना ज़रूरी है। तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर और एम्बुलेंस क्लिक पहुंची और वह लोग अपना काम करने लगे। क्लिक। एम्बुलेंस में लाश दिखाने के बाद पी 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 पी। उसी दिन से बादल बिजली सुरेश के हत्यारे की खोज में सक्रिय हो गए, मगर अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। मगर इस सबसे बेखबर तुम लोग पूरी तरह से सतर्क रहकर इस पार्टी के आदमियों की तलाश में लगे रहो जिससे हमारा माल लूटा है। उन्हें मजा चखाए बिना नरमन चैन से नहीं बैठ सकता। मुझे सुरेश से ठिकाना पूछे बिना उसे ख़त्म नहीं करना था। यस बॉस। फिर एक दिन, आज रात माल आ रहा है। माल लाने बाबू, जॉनी और रोमियो फकीर जाएंगे। यस बॉस। मुझे किसी प्रकार से किस्टों को सूचना पहुँचानी होगी, मगर इस बार सावधानी से काम लेना। कोई रास्ता रोकने की कोशिश करे, गोलियों से भून देना। ऐसा ही होगा बॉस। मुझे बाथरूम जाने के बहाने अभी खबर कर देनी चाहिए, बाद में तीनों भी मेरे साथ चिपके रहेंगे और मौका नहीं मिलेगा। फिर बाथरूम में पहुंचकर कवर हटाते ही स्टीमर निकाला और हेलो बाबू स्पीकिंग ओवर। हेलो क्रिस्टो, बाबू स्पीकिंग ओवर। फिर हेलो क्रिस्टो स्पीकिंग ओवर। आज रात को माल आ रहा है, सतर्क रहना। 6 नग माल लेने आएंगे। ओवर। हेलो। थोड़े दिन पहले ग्रीन एवेन्यू के चौराहे से पुलिस को लाख के पुतले के रूप में लाश मिली थी। क्या वह तुम्हारे आदमी की थी बाबू? क्या वह नार्मन की करतूत थी? ओवर। यह सब बाद में पूछना। क्रिस्टो, इस समय अड्डे से बोल रहा हूँ, बॉस मौजूद है और यहाँ कोई नहीं हो। तभी खट खट खट। ओ खतरा, दरवाज़ा खोलो। मैं तो जल्दी में द्वार की सटकनी लगाना ही भूल गया हूँ। अगर बाहर करे व्यक्ति ने देख लिया तो फ़ौरन द्वार खुल जाएगा। तभी नहीं, एकदम ट्रांसमीटर छीन लिया। तुम ही वह गद्दार हो जो दूसरी पार्टी को अपना भेद देते हो। चलो बॉस, तुम्हारी खबर लेंगे तो नहीं, मुझे छोड़ दो। और फिर मुझसे गलती हो गई बॉस, मुझे क्षमा कर दो। ज़रूर क्षमा करेंगे, पहले प्लेटफॉर्म पे लाओ। नहीं, मुझे क्षमा कर दो बॉस, तुझे माफ़ कर दूँ जिसकी गद्दारी कारण में सुरेश जैसे वफादार आदमी गवा दिया। यह अवश्य तुम्हारे से नए बाप की खबर देना चाहता था। अब हम तुमसे गद्दारी कर रहे था। रोमी बाबू को प्लेटफॉर्म पर दिखाओ और इसका ट्रांसमीटर भी से तो जरा हम भी तो देखें हमारी खबर बाबू कैसे बाहर निकालता है। यस बॉस। नहीं बॉस, गलती हो गई, मुझे एक बार माफ़ कर दो। ढकेले प्लेटफॉर्म पर बॉब, ट्रांसफ़र ऑन करो। अपने बाप को खबर करो कि माल आज नहीं कल रात को आ रहा है। मगर बॉस, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, जैसा कहते हैं हम वैसा कर। हेलो क्रिस्टो स्पीकिंग, बाबू बोल रहा हूँ। माल आज रात को नहीं कल रात को आ रहा है। मगर तुम मरी सी आवाज़ से क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अभी तुमने ट्रांसमीटर क्यों बंद किया था? मगर बाबू ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, लेकिन तभी खट और घुर्र। ओहो। फिर नहीं, अगले क्षण हाँ हाँ, अब इस कतार के साथियों को भी जिंदा पकड़कर उनका यही हिस्सा करना है। हम आज माल लाएंगे और कल रात उन पर डिनर पर हाथ डालेंगे। जॉनी रोमी को साथ लेकर उन गद्दार के पुतलों की सड़क फेंका और नॉर्मन शो के पुतलों अच्छे लगते हैं, गद्दारों के नहीं। यस बॉस। बाबू के लाख के पुतले पर रखने पर उन्होंने एक निर्जन स्थान पर फेंक दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। ओह, ये आदमी की लाश है या लाख का पुतला? मुझे फ़ौरन खबर करनी चाहिए। फिर आसपास देखा, याद आया कुछ दूरी पर ही टेलीफोन बूथ है। और फिर कैलो पुलिस स्टेशन परमानंद मार्ग पर पुराने खंडर के सामने भी एक वैन का लाख का पुतला फेंक कर भागी है। दूसरी और फैन पर क्या वैन का नंबर नोट किया? पता बताइए। इंस्पेक्टर आम खाओ और गुटली से मतलब मत रखो। मैं एक नागरिक हूँ, इसलिए कर्तव्य समझकर फ़ोन किया है, मगर पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। वैन का नंबर DLI 3965 था और एक पीले रंग की मैटाडोर थी। इंस्पेक्टर राजन फौरन कंट्रोल रूम को घुमाने लगा। उसने अपना नाम पता बताया बिना संबंध विच्छेद किया, मगर वैन का नंबर बताया। कंट्रोल रूम को खबर करता हूँ, शायद वह वैन पकड़ी जा सके।
फिर हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर रंजन बोल रहा हूँ। एक पीले रंग की मैटाडोर वैन LI 3965 को घेरने के लिए सभी चौकियों पर बैरियर्स पर खबर भेज दिया। रंजन ने रिसीवर रख दिया। आओ। परमानंद मार्ग चलें। चलिए अंकल। और परमानंद मार्ग पर एक जगह लाख का पुतला, यानी एक लाश और परमानंद मार्ग। घटनास्थल पर ओह, ये लाख का पुतला तो पहले वाले मेरे लाख के पुतले जैसा है, सिर्फ सूरत में अंतर है। किंतु ऐसा लगता है जैसे मारते समय इसके हाथ से, दाएं हाथ से ट्रांजिस्टर अथवा ट्रांसमीटर जैसी कोई चीज़ हो। हाँ, ये तो ट्रांसमीटर है पार्टनर। तुम दोनों से संभाल के रखो। हवलदार राम सिंह, तुम पब्लिक टेलीफोन बूथ से एम्बुलेंस और फोटोग्राफ आदि के लिए फ़ोन कर लो। हवलदार रामलाल बूथ की दिशा की ओर बढ़ गया। ट्रांसमीटर का सर्किट काम कर रहा है पार्टनर। फिर तो वह उपयोग में भी आ सकता है बादल। हाँ पार्टनर, हम इसका उपयोग अवश्य करेंगे। इसके द्वारा हम इसके मालिक तक पहुंच सकते हैं और शायद यही मुख्य अपराधी भी निकले। तभी इंस्पेक्टर रंजन को हवलदार ने बताया जैसे कुछ सुनकर, यह वैन और उसके सवार दोनों आदमी पकड़े गए हैं बादल। ओह, ये तो बड़े काम की खबर है अंकल। वह दोनों कहाँ हैं? मैंने उन्हें हेडक्वार्टर भिजवाने का आदेश दिया है। ओके अंकल, आप इधर की खबर लें, जरा हम इन दोनों की खबर लेते हैं। ये ट्रांसमीटर हम अपने साथ ले जा रहे हैं। यस पापा। ओके देन। फिर बादल बिजली हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद टॉर्चर रूम में पहले तुम दोनों की आंखें लोहे की इन दहकती सलाखों से निकालेंगे। फिर तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारने पर लाशें नदियों फेंक दी जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ मत करो। हम सब कुछ बताएंगे। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते, सब कुछ सच से बताओ। और भयभीत रूमी और जानी ने अपनी जुबान खोल दी। और फिर हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मगर हम इस समय अड्डे पर ना पहुँचे तो सुरेश और बाबू की तरह तुम्हें हमारे भी लाख के पुतले ही मिलेंगे। बॉस से ख़त्म होने पकड़ने पर उसके अड्डे पर रहना होगा। ठीक है, तुम दोनों की जान खातिर छोड़ जाता है, मगर तुम्हारे बॉस को पुलिस तक पहुंचने की खबर नहीं होनी चाहिए। तो मैडम, आप क्या समझती है, पता चलने पर हमें जिंदा छोड़ेगा? रोमी और जॉनी को छोड़ दिया गया। रोमी जॉनी के जाने के बाद हम नॉर्मन को अभी जाकर उससे गिरोह समेत गिरफ्तार कर सकते हैं पार्टनर, मगर क्रिस्टो और जिसके लिए बाबू ने मुखबरी करते हुए नॉर्मन से गद्दारी की, उसे भी गिरोह समेत गिरफ्तार करना जरूरी है। और उसे भी हम तभी गिरफ्तार कर सकते हैं जब आज रात को नॉर्मन के आदमी माल लेने आए और वह अपने आदमियों सहित उन पर हमला करे। इस ट्रांसमीटर द्वारा क्रिस्टो तक पहुंचा सकता है, मगर क्रिस्टो उन पर कहाँ हमला करेगा यह तय करना कठिन है। फिर ज़रूरी नहीं क्रिस्टो नॉर्मन के दाम में आए, लेकिन इस ट्रांसमीटर द्वारा क्रिस्टो तक उसके पीछे लगाया जा सकता है। वह कैसे? क्या डिटेक्टर की मदद से? हाँ पार्टनर, तुम डिटेक्टर की मदद से क्रिस्टो का पीछा करते हुए पहुँचना और ट्रांसमीटर द्वारा स्थिति बताती रहना। मैं नॉर्मन के आदमियों की वापसी पर उनके पीछे लग जाऊँगा। ओके पार्टनर, यह प्लान ठीक रहेगा। फिर उसी रात नारमन के आदमियों ने माल लेकर वैन पर लादा और अब चला जाए, चलो। और फिर एक पेड़ पर तभी पी 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 वो बिजली का मैसेज होगा। और हेलो पार्टनर क्रिस्टो, अपने 6 आदमियों के साथ विल्सन रोड के पास नारसन मेले के आदमियों के आगे प्रतीक्षा करो। ओके पार्टनर, हम दूर से तमाशा देखेंगे और जो बाजी मार लेगा बाद में खेल लेंगे। ओवर एंड ऑल। बादल ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख दिया और जैसे ही नॉर के आदमी माल के अपने आदमी माल के लेकर वापस जा रहे हैं और अगले ही क्षण फिर दूसरे पल फट 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 मुझे स्पीड कम और दूरी अधिक रखकर पीछा करना होगा। अगली गाड़ियाँ जैसी विल्सन रोड पर पहुंची, अचानक ची धड़ाम बड़ाम बड़ाम गड़ाम ची। ओ है क्या? ओहो, ची ची खतरा। विल्सन रोड। नॉर्मन के आदमी गाड़ी रुकती बड़ाम धड़ाम। ओ, सड़क पर जैसे धुएं का सामला छा गया। अच्छा मौका है, मुझे झाड़ियों में छिप जाना चाहिए। जैसे ही धुआं साफ हुआ, अवश्य क्रिस्टो के आदमी है, लेकिन बिजली कहाँ है? तभी कोई हार्ट सी स्टार कौन है? लेकिन ओह पार्टनर, तो मैंने समझा कोई अपराधियों का आदमी है, जंगली जानवर है। उसकी निगाह से बचने के लिए मैं झाड़ियों में छुपती आई हूँ। आज बाजी क्रिस्टो के आदमियों के हाथ है, चलो धावा बोल दें। यस पार्टनर, वह लोग कुछ लापरवाह भी हो गए हैं। और फिर झाड़ियों में छिपते हुए वे आगे बढ़ने लगे। अचानक ही सब लोग हथियार फेंक कर अपने हाथ ऊपर उठा लो। किसी ने अपनी
जगह से हिलने की कोशिश की तो सीधा यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। अगले क्षण उनके हथियार में निकाले लो। पार्टनर, जान की खैर चाहते हो तो बताओ, इस बार तुम्हारा बाप किस्टो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि बॉस को भय था कहीं मैं नॉर्मल की चाल ना हो। इसके बाद बिजली इन सबके हथियार इकट्ठे किए। मगर तुम दोनों कौन हो और हथियारों क्या करोगे? बताते हैं। पहले तुम सब अपने थोबड़े वैन की ओर मोड़ो। तुरंत आदेश का पालन हुआ। लोग वैन की ओर मुड़े। तभी धड़ाक 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 कुछ ही देर में सब बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सबको वैन में लाद कर बादल और बिजली पुलिस हेडक्वार्टर ले आए। कुछ देर बाद पुलिस की दो पार्टियां हेडक्वार्टर निकलकर दो अलग दिशाओं की ओर बढ़ गई। पी 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 पी। थोड़ी देर बाद हारमन अड्डा। ओह, तो वह खड़ी है लाख के पुतले वाली वैन। तो यही अपराधियों का अड्डा है जोरावर सिंह। अगले क्षण सब इमारती और चल पड़े और एक गलियारे में पहुंचते ही, अब तक तो नहीं आना चाहिए था, वे आते ही होंगे बॉस। अगले पल, नारमन, तुम्हारे सब आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, तुम स्वयं को हवाले कर दो। पुलिस तुम्हारे अड्डे को चारों ओर से घेर चुकी है, तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ हाँ, मगर नारमन के पास हर गुंजाइश बाकी है इंस्पेक्टर। और तभी अचानक खट, प्लेटफॉर्म अपनी जगह से कहा घर। और सब एक को समझ में आता, ओह नहीं, उसके साथ यही। और अगले क्षण प्लेटफॉर्म पर ओह, दूसरों को लाख के पुतले में परिवर्तित करने वाला नॉर्मन शायद यह नहीं जानता था कि एक दिन मौत के इस भयानक रास्ते में उसे स्वयं भी गुजरना होगा। यह तो नियति का न्याय है बादल। मगर किस्टो ने शराफत से अपने आदमियों के अपने हथियार डाल दिए। खबरदार, कोई भी जगह से हिलना, वरना तुम सब लोग स्वयं को पुलिस के हवाले कर दो। हम हिलने लायक कहाँ रहे हैं मैडम, अब आपके ही हवाले हैं। और पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके ले चली। जूम पुलिस हेडक्वार्टर में। एक हरामजादे ने एक दिन मेरे भाई को इस हरामजादे ने दिन मेरे भाई को भी लाख का पुतला बनाने वाला था, मगर आज इसका भी यही हस्ती देखकर मुझे कुदरत के न्यायप्रिय होने का विश्वास हो गया है। समाप्त। दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स बादल बिजली की लाख के पुतले ही समाप्त होती है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। नए सेट के कॉमिक्स, पवन कॉमिक्स। पवन कॉमिक्स सूर्यपुत्र का रोमांचक कॉमिक्स, सूर्यपुत्र जापान का शैतान। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।